बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 14 बरका रुत को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर, सफ़ा नंबर 97 पर हमारा सबक है बरखा रुत। ये एक नज़म है। इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें। ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लिखी हुई चीज़ की तफहीम, उसको समझना, उसका मफहूम समझना आसान होता है सुनी हुई चीज़ की तफहीम की बेनिस्बत। तो आपने बच्चों के सुनने की जो स्किल है, हिस्स है, उसको तेज़ करना है। बच्चों के को इस काबिल बनाना है कि जो चीज़ वो सुने उसको समझें और फिर उसको बयान कर सकें। इस मकसद के लिए आपने बच्चों को अशार या कोई इक़्तिबासात सुनाकर उनकी तफहीम का जायज़ा लेने के लिए उनसे मुख्तसर सवालात करने हैं, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ वो सुन रहे हैं उनकी समझ में भी आ रहा है, उनको याद भी हो रहा है या नहीं। इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें। इस्तेहसानी से मुराद है तारीफ़। अगर कुछ वो सुने, कुछ पढ़ें, कुछ देखें तो उसकी तारीफ़ कर सकें। अच्छे अल्फाज में उनके पास अच्छे अल्फाज होने चाहिए, अच्छे जुमले होने चाहिए। और अगर उसमें कोई तनकीदी पहलू उनको नज़र आ रहा है तो वो एतमाद के साथ उस पर बात कर सकें, लेकिन ये तनकीद तामीरी होनी चाहिए, तखरीबी नहीं होनी चाहिए। इस मकसद के लिए आप उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मजमून जमा करके दें पढ़ने के लिए, और फिर उस पर उनसे तहसीनी और तनकीदी गुफ्तगू करें। तनकीदी और तहसीनी हवाले से उनके साथ बातचीत करें कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी हैं और कौन कौन सी चीज़ें अगर वो बुरी लग रही हैं या वो उनको नहीं पढ़ना चाह रहे थे तो उसकी वजूहात क्या हैं। हाफ़ज़े में मौजूद नज़म और अशार लय और आहंग से पढ़ सकें। दी हुई नज़म जो है उसको भी वो याद कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर उनको कोई नज़म आती है तो उसको वो लय और आहंग के साथ पढ़ सकें। इबारत यानी नज़म और नसर पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अखज़ कर सकें। जब भी वो कोई मतन पढ़ें, चाहे वो नज़म की सूरत हो या नसर की सूरत में हो, तो उसके अंदर जो मालूमात दी गई हैं, जो तसव्वुरात उसके अंदर बताए गए हैं, बयान किए गए हैं, उनको वो समझ सकें। वो अहम मालूमात वो बयान भी कर सकें कि इसको पढ़ते हुए मुझे कौन कौन सी नई चीज़ों का पता चला है। शेर या नज़म पढ़कर उसका मफहूम लिख सकें। वो शेर को और नज़म को के मफहूम को कि शायर क्या कहना चाहता है, इस शेर या इस नज़म में शायर क्या बयान कर रहा है, उसका मफहूम वो बता सकें, वो लिख सकें। तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। उनको मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीर दिखाएं, खाके दिखाएं और उन्हें कहें, पूछें उनसे कि इस तस्वीर में या इस खाके में वो जो कुछ देख रहे हैं उसको बयान करें। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी कर दें कि तस्वीर के जो खाके हैं वो आगे पीछे करके और उनकी तरतीब मालूम करने के लिए, ताकि बच्चों को पता चले कि कहानी शुरू कहाँ से हो रही है और इख्तिताम उसका कहाँ पर हो रहा है। फ़ेल से फ़ाइल और फ़ाइल से फ़ेल बना सकें। पहले आपने बच्चों का प्रायर नॉलेज चेक करना है, उनका पहले से मालूम करना है, क्योंकि फ़ेल और फ़ाइल की तारीफ़ें आप उनको बता चुके हैं। बच्चों से मालूम करें, लेकिन आपका उनको दोहराना ज़रूरी है उनके इल्म की पुख्तगी के लिए, उनके ताल्लुम की पुख्तगी के लिए। तो आप पहले उनको फ़ेल की तारीफ़ बताएं, फ़ाइल की तारीफ़ बताएं, बनाने के तरीके बताएं, जो कि आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। तमन्नाई और शकिया जुमले बना सकें। पहले उन्हें बताएं तमन्नाई जुमले क्या होते हैं, जिसमें किसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा हो, और शकिया जुमले क्या होते हैं, जिसमें शर्त, जज़ा और सज़ा की बात की जा रही हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इससे मुतालिक इस हवाले से जुमले जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं, उनकी मश्क करवाएं। वाहिद के जमा बना सकें। बच्चों को वाहिद के जमा बनाने आने चाहिए और उनका इस्तेमाल भी आना चाहिए। इस मकसद के लिए आपके सबक के मश्क में दी गई सरगर्मियाँ बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। सफ़ा नंबर 100 पर ये वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने के लिए सरगर्मी दी गई है। कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अपने और दूसरों के बचाव की तदाबीर कर सकें। बच्चों को आपने इस काबिल बनाना है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है या कोई कुदरती आफत आ जाती है
تو ایسے موقع پر کس طرح سے اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے، نہ صرف اپنی حفاظت کرنی ہے بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ کلاس روم میں کوئی خاکہ ترتیب دے سکتی ہیں جس میں اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ سڑک پر موجود ہیں، آپ نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور وہاں پر موجود جو شخص حادثے کا شکار ہوا ہے یا وہاں پر جو لوگ مسائل کا شکار ہیں ان کی مدد آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اس طرح سے بچوں کے سیکھنے کا عمل تیز ہوگا۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔